हेलो एवरीवन। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इनको तो आप जानते ही होंगे। हालांकि ये खुद को एक्ट्रेस कहती हैं, लेकिन मैंने एक दिन गूगल बाबा जी से पूछा। मैंने कहा बाबा जी मुझे ये बता दीजिए कि इनकी मशहूर फिल्में कौन कौन सी है। लेकिन गूगल बाबा जी ने मना कर दिया, मतलब कुछ नहीं बताया। खैर छोड़िए, ये खुद को क्या कहती हैं क्या नहीं कहती है, वो उसके फंडामेंटल राइट्स है, कुछ भी कह सकती हैं। इन्होंने मुद्दा उठाया था अंकिता भंडारे का कि ये जानती हैं कि वो कौन वीआईपी है जो उस रात वहां गया था। और फिर इसने एक ऑडियो क्लिप रिकॉर्डेड थी वो दिखाई। और इनके जो ये पति है ना, इनके साथ में इनकी थी वो, इनकी आपस में कोई बात हो रही थी तो इन्होंने किसी का नाम लिया था। आप लोगों को पता ही है ये बातें। उसके बाद सीबीआई जांच बैठी, इनको बुलाया गया, इनसे वो सबूत मांगे गए, जो उसमें क्लिप्स थी, जो बातें हुई थी, वो सारी चीजें जाहिर है वो लेंगे ही, क्योंकि वो तो उनके लिए एक एविडेंस है भाई। तो पुलिस तो लेगी, सीबीआई भी लेगी, क्योंकि उसकी फॉरेंसिक जांच होगी कि ये कितने सही है कितने गलत है। लेकिन ये आजकल ये और एक ऑडियो वायरल कर रही हैं, और उसमें फिर से ये अपने हस्बैंड से बात करते हुए सुनाई दे रही हैं। और उसमें ये कहती हैं कि आरती गौड़ का नाम लेती है कि तुमने आरती गौड़ को बंगला दिलाया, तुमने ये दिलाया, तुमने वो दिलाया। अच्छा कि इसका हस्बैंड उसको कह रहा है उसी ऑडियो में कि वो हरिद्वार जाने वाला था किसी होटल में। अच्छा उसमें जहां पे अंकिता को मारा था उस होटल में। अरे भाई मैडम, क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को। और लोग वो ऑडियो सुन रहे हैं और फिर उसको लोग कह रहे हैं वाह शेरनी ये कह रही, वाह शेरनी वो कह रही। अरे या तो तुम ऑडियो नहीं सुन रहे हो, और या फिर तुम लोग अंधे हो चुके हो इस औरत के चक्कर में। तुमको लगता है कि ये सच बोल रही है। भाई जब इसका मोबाइल जमा हो चुका और वो बातें पहले की थी, इसने बाद में लीक करी और मोबाइल सीबीआई में जमा हो गया जांच के लिए, तो इसके पास दोबारा से रिकॉर्डिंग कहां से आ गई। और अगर ये कोई रिकॉर्डिंग थी तो पहले से इसने पुलिस को क्यों नहीं दी। और ये जो अभी की बातें हो रही है, ये साफ पता लग रहा है इन बातों से कि आज भी ये अपने उस कथित हस्बैंड से बातचीत करती हैं, जो इनको अपनी वाइफ नहीं कहते हैं। खैर वो इसका पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर पे बात नहीं करते हैं। तो वो ऑडियो जो है, जो मैंने पूरी वो ऑडियो सुनी, तभी मैं वीडियो बनाने के लिए आई हूं। उस ऑडियो में कुछ भी ऐसा नहीं है जहां से ये दिख जाए कि कोई सबूत जैसी बात हो। और ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। लेकिन उस ऑडियो से मुझे एक बात लगी, सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और दोनों मिले हुए हैं। क्योंकि इन दोनों की जो ऑडियो क्लिप रिकॉर्डेड जो आती है ना, उसमें साफ पता चल रहा होता है कि ये दोनों किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं और इनको पता है कि आगे ऑडियो में कहना क्या है। अब एक बात बताइए, चलिए ये कितनों के नाम ले चुकी है अब तक। अभी इसने बीच में जो नाम लिया था वो किसका लिया था, निशंक जी को भी ये बीच में लपेट रही थी कि भाई वो भी इसमें शामिल है। ये कम से कम अब तक 10-12 लोगों के नाम ले चुकी है कि वो लोग वो वीआईपी था, वो वीआईपी था, वो वीआईपी था। भाई कितने वीआईपी थे। ये हर उस व्यक्ति का नाम ले रही है जिसके साथ इसकी खटक रही है। इसके पास कोई सबूत नहीं है, ना पहले था, ना अब है और ना आगे होगा। और भाई उत्तराखंड वासियों, इसको शेरनी कहना बंद कर दो। इसकी कभी वो देखा करो मैसेजेस, कितनी वाहियात और घटिया बातें लिखती है ये। कभी इसकी वीडियोस देखो, थर्ड ग्रेड वो गालियां देती है ये, जो हम लोग फैमिली में बैठ के तो दूर की बात है, अकेले में भी सुनते तो खुद को शर्म आ जाती है। इस तरीके की गालियां देती है ये। दूसरी वो आरती गौड़, ये दोनों एक दूसरे को खींचने में लगी है। उसका भी कोई ईमान धर्म नहीं है, वो भी इसकी बातों का जवाब ऐसे देती है जैसे पता नहीं। अरे भाई एक तरफ तो किसकी तरफ है उसका तो यही नहीं पता चलता। ये दोनों एक दूसरे की टांगे खींच रही है, कुछ नहीं करिए। उत्तराखंड का, हमारे यहाँ का माहौल खराब करके रखा हुआ है। जबकि उस केस में रेप की पुष्टि हुई भी नहीं थी और इस औरत ने जो है ना ये कह दिया कि अंकिता के साथ रेप हुआ था। मतलब आप सोचिए ना इस चीज को, एक मृतक को जो कि इस दुनिया में ही नहीं है बेचारी, उसके साथ रेप नहीं हुआ था, उसकी हत्या हुई थी, और उसको बदनाम कर रही है पूरे में कि उसका रेप हुआ था, इसने रेप करा, उसने रेप करा, इसने रेप करा। अरे यार कम से कम जो बेचारी इस दुनिया में नहीं है उसे तो बदनाम मत कर। शर्म नहीं आ रही है इस औरत को। और आप लोग ऐसी औरत को समर्थन कर रहे हो, ऐसी औरत को शेरनी कहते हो, ऐसी औरत को ये कहते हो कि वाह वाह ये तो जी सबूत ला के दे रही। क्या सबूत दे रही है भाई। चलिए उसकी ऑडियो में ऐसा क्या है
जिसमें ये दिख रहा हो कि कोई वहां गया है। अरे ये तो हम भी कह सकते हैं, मेरी अगर किसी से दुश्मनी होगी, मैं कल के दिन कह दूं भाई कि ये आदमी तो जी वहां जाता था, लेकिन ना मैंने उसे वहां देखा और ना किसी और ने वहां देखा। तो भाई सोचने वाली बात है ना। जिस पर इसने पहले आरोप लगाया था, उन्होंने अपनी एक एक दिन की, जब से ये प्रकरण शुरू हुआ था तब से लेकर के उससे बाद तक की सारी की सारी लोकेशन अपनी शेयर कर दी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या हुई इसमें? इस औरत के चक्कर में अपनी ज्योति अधिकारी जी ने भी अपनी वो करवा दी, बिल्कुल ही इसके कहने पे रोड पर उतर आई और हुआ कुछ नहीं। भाई आप खुद ही सोचिए ना इस चीज को कि अगर आपके पास कोई सबूत होगा किसी के खिलाफ, तो आप पहले वो सबूत कॉन्फिडेंशियली जा करके कोर्ट में या पुलिस को दोगे, या फिर उस सबूत को चिल्ला चिल्ला कर कहोगे कि ये है, इसने करा, इसने करा। भाई आप तो दूसरे को बचने का मौका भी तो दे रहे हो ना। अगर कोई चाहता है ना कि मुझे न्याय मिले, तो कभी भी सबूत लीक नहीं करने चाहिए। हम सबको यही बात कहते हैं। और अगर आपने किसी को बदनाम करना है तो कह दो सोशल मीडिया पर, तो उसकी खिल्ली भी मच जाएगी, वाहवाही भी आपकी हो जाएगी और दूसरे की बेइज्जती भी हो जाएगी, लेकिन वो फिर सबूत नहीं रह जाता। क्योंकि सबूत तो बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं। अगर आप किसी को सजा दिलाना चाहते हैं तो हमेशा एक पिटारा बंद रखिए, लेकिन नहीं, ये पिटारा बंद ही नहीं रख रही है। ये तो एक दिन मैंने इसकी वीडियो देखी थी, उसमें कहती है मैं तो नेताओं के तबादले करवाती हूँ। तो आप सोच लीजिए ना कि किस हद तक ये बातें करती हैं। लेकिन जिस भी नेता के साथ, जिस भी पॉलिटिशियन के साथ, जिस भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जहां इसकी बात बननी बंद हुई, वहां ये अंकिता भंडारी केस में उसको लपेटती है। ये तुरंत अपने कथित हस्बैंड से बात करती है, जो दुनिया को दिखा रही है कि उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ, उसने मुझे छोड़ दिया। अरे भाई छोड़ दिया है तो थूके हुए को क्यों चाट रही भाई? वहां क्यों बात कर रही उससे फिर बार बार? और वो भी इतना बढ़िया आदमी है कि वो इसको फिर से बता रहा है कि मैंने आरती को ये दिया, वो वहां गया था, वो उस होटल में गया था। तो इसका मतलब साफ है ना कि ये दोनों मिले हुए हैं। साफ दिख रहा है ना। इतनी दुश्मनी होती भाई, इसने निकाल दिया अपनी पत्नी की, बात ही नहीं करता उसको, फिर इतनी बातें क्यों बताता उसको? तो भाई कुछ नहीं है, ये रॉन्ग नंबर है। ये लगाना बंद करें, सही नंबर लगाइए। बाकी बाय बाय।